एक बार किसी देश का राजा बहुत बीमार पड़ा। बहुत दिनों तक इलाज होता रहा, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। जब वैद्य हकीम सब हार गए, तब राज परिवार के लोगों ने ओझा का सहारा लिया। एक ओझा ने बताया कि यदि पहाड़ की चोटी पर रहने वाले दैत्य के शरीर का एक बाल मिल जाए, तो उससे राजा की बीमारी का इलाज हो सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि उस दैत्य के पास पहुंचना ही कठिन है, क्योंकि वह मानव भक्षी है। मानव की गंध पाकर ही वह उन्हें खाने के लिए दौड़ता है। दूर दूर तक मुनादी करवा दी गई कि जो भी दैत्य का बाल लाएगा, वह भारी पुरस्कार पाएगा। लेकिन कोई परिणाम ना निकला। भला जान किसे प्यारी नहीं होती। राज परिवार में एक बहुत पुराना सेवक था, जो अक्सर कहा करता था कि वह राज परिवार के लिए जान भी देने को तैयार है। दैत्य का बाल लाने की बात जब उससे कही गई, तो वह काम करने के लिए तुरंत ही राजी हो गया। सेवक को पहाड़ पर जाने की राह बता दी गई और हिदायत दी गई कि पहाड़ की चोटी पर 7 गुफाएं हैं। उनमें से ही एक में शरीर पर काले घने लंबे बालों वाला दैत्य रहता है, जिसका एक बाल राजा की दवा बनाने के लिए चाहिए। सेवक चल पड़ा इस काम पर। चलते चलते जब रात हो गई, तो वह एक सराय में रुका। जब सराय के मालिक को सेवक का काम मालूम हुआ, तो उसने कहा, जब तुम पहाड़ पर जा ही रहे हो, तो मेरे लिए भी एक बाल उस दैत्य का लेते आना। मैंने सुना है कि वह बाल बहुत काम का होता है। सेवक ने कहा, आपका काम करके मुझे बड़ी खुशी होगी। और सुनो, अगर तुम्हारी उस दैत्य से बात हो, तो पता करने की कोशिश करना कि मेरी बेटी का अता पता क्या उसे मालूम है, जो सालों पहले गुम हो गई थी। पता नहीं अब वह कहाँ है। सुबह होते ही सेवक चल पड़ा अपने रास्ते। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। जब मल्लाह उसे नाव से नदी पार करा रहा था, तब सेवक और मल्लाह बातें करने लगे। मल्लाह ने उससे कहा, क्या तुम मेरे लिए भी उस दैत्य का एक बाल लेते आओगे? मैंने सुना है कि उसे पाने से नसीब खुल जाते हैं। सेवक ने कहा, ठीक है, और अगर तुम्हें मौका मिले तो दैत्य से पूछना कि जब से मैं नाव खेने लगा हूँ, तब से इस नाव से कभी उतर नहीं पाया। क्या मैं कभी इस नाव से उतर भी पाऊंगा या नहीं? जरूर, मैं दैत्य से आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य पूछूंगा। बात करते करते वे नदी के पार पहुंच गए। राज सेवक उतरा और अपनी राह पर चल दिया। रास्ते में चलते चलते सेवक को जब भूख लगी, तो उसने एक नदी के किनारे बैठकर अपने खाने की पोटली खोली। अभी वह खाना खा ही रहा था कि 2 सभ्य कुलीन रईस पुरुष उसके पास आकर बैठ गए। खाना खाते खाते वे तीनों आपस में बातें करने लगे। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि वह सेवक दैत्य के शरीर का बाल लेने जा रहा है, तो उन्होंने कहा, तुम हमारे लिए भी एक आध बाल क्यों नहीं ले आते? बिल्कुल लेता आऊंगा, सेवक ने कहा। क्या तुम हमारे लिए दैत्य से एक प्रश्न का उत्तर भी पूछोगे? हमारे हमारे बगीचे में एक बहुत सुंदर फुहारा है, जो कभी सुनहरा और रुपैला पानी फेंकता था, लेकिन अब वह सूख क्यों गया? मैं आपकी बात बिना भूले दैत्य से पूछ लूंगा। वह चलता रहा और चलता ही रहा। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। उसने साधुओं के एक आश्रम का द्वार खटखटाया और रात भर रुकने के लिए सहारा मांगा। भीतर आ जाओ, ऐसा कहकर साधुओं ने उसे भीतर बुला लिया। बातें करते हुए जब साधुओं को उसके काम की बात मालूम हुई, तब एक साधु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे बताया गया है कि पहाड़ की चोटी पर 7 गुफाएं हैं। उनके दरवाजे खटखटाने पर एक में से मानुष पक्षी दैत्य निकलकर मेरा स्वागत करेगा। अब साधु ने कहा, अरे रे, हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम तनिक भी असावधान हुए, तो वहाँ इतने खतरे हैं कि तुम अपनी जान से ही हाथ धो बैठोगे। यह कोई मजाक की बात नहीं है। मैं तुम्हें दैत्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें भी हमारी सहायता करनी होगी। क्यों नहीं? आप लोग जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, सेवक ने कहा। मेरी बातें ध्यान से सुनो। जब तुम पर्वत की चोटी पर पहुंचोगे, तो तुम्हें 7 गुफाएं दिखाई देंगी। दाहिने से 7वीं गुफा दैत्य की है। उसी में तुम भीतर जाना बिल्कुल अंत तक, जहाँ घना अंधेरा होगा।
हम तुम्हें एक मोमबत्ती और माचिस दे देंगे, जिससे तुम्हें रास्ता सूझता रहेगा। ध्यान रहे, तुम्हें गुफा के अंदर ठीक दोपहर में जाना होगा, जब दैत्य बाहर रहता है। वहाँ तुम्हें दैत्य की स्त्री मिलेगी, जो बहुत बुद्धिमान है। वही तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें बताएगी कि क्या करना है। दैत्य की ओर से तुम सदा सावधान रहना। तनिक सी चूक होने पर दैत्य तुम्हें खा जाएगा। आप कितने अच्छे हैं बाबा, जो आपने वे सारी बातें बताईं जो मुझे मालूम नहीं थीं। सेवक ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भी बताता हूँ जो तुम्हें हमारे लिए करना है। इस आश्रम में हम सभी लोग न जाने कितने वर्षों से शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन पिछले 10 सालों से हम लोग ध्यान साधना कुछ नहीं करते, बस आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक को कुछ चाहिए तो दूसरे को कुछ और चाहिए। बहस में ही सारी जिंदगी निकल रही है। ऐसा क्यों है? अगले दिन सेवक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। तब तक दिन बहुत चढ़ आया था। जब सूरज सिर के ठीक ऊपर पहुंच गया, दोपहर हो गई, तब उसने 7वीं गुफा में प्रवेश किया। वहां घनघोर अंधेरा था। उसने मोमबत्ती जलाई और आगे बढ़ा। उसे एक द्वार दिखाई दिया। खटखटाने पर एक बहुत सुंदर स्त्री ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको मालूम है कि मेरे पति को इस बारे में नहीं मालूम? वह जिस आदमी को भी देखता है उसे खा जाता है। मैं अपने मालिक की बीमारी दूर करने के लिए आपके पति के शरीर का बाल लेने आया हूँ। अब तो मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो अपना भाग्य आजमाए बिना मैं नहीं जाऊँगा। दैत्य मुझे खाता है तो खा ले, सेवक ने कहा। सुनो, मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ। अब मैं इस नर्क जैसी जिंदगी से थक चुकी हूँ। तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। दैत्य की नज़र तुम पर किसी भी हाल में नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वह तुम्हें तुरंत खा जाएगा। मैं तुम्हें चारपाई के नीचे छिपा दूंगी। रात में जब दैत्य सो जाएगा, तब मैं उसके बाल तुम्हारे लिए उखाड़ दूंगी। कितने बाल चाहिए? दैत्य स्त्री ने सारी योजना सेवक को समझाई। सेवक ने कहा, मुझे 4 बाल चाहिए। उसने राजा केवट सराय वाले अमीर भाइयों के लिए बाल और साधुओं के प्रश्नों के बारे में भी दैत्य की पत्नी को बता दिया। लड़की ने सेवक को खाना दिया और उसके साथ बातें की। उसने बताया कि जब दैत्य भूखा होता है तब वह मानव गंध बहुत जल्दी सूंघता है, और अगर उसका पेट भरा होता है तो उसे परवाह नहीं होती। ऐसा बताते बताते लड़की दैत्य के लिए खाना भी बनाती रही। शाम होते ही बहुत जोर का शोर सुनाई दिया, मानो अंधड़ आ रहा हो। सेवक भागकर चारपाई के नीचे घुस गया। दैत्य एक तूफान की तरह घर में घुसा, और वह जोर जोर से सांस ले रहा था और कह रहा था, आई है मनुष्य की गंध, जो मुझे है बहुत पसंद। कोई छिपा है मेरे घर में, खा जाऊंगा उसे पल भर में। तब दैत्य की पत्नी ने कहा, ना करो तुम बातें बेकार, मनुष्य गंध आती है तुम्हें हर बार। चुपचाप बैठो और खाना खाओ, तुम मेरा जायकेदार। दैत्य ने खाना तो खा लिया, लेकिन मानुष गंध उसे फिर भी आती रही। वह पूरे घर में किसी मनुष्य को खोजता रहा। खोजते खोजते वह थक गया। क्रोध में भरकर दैत्य की स्त्री ने कहा, मैं भी तो मानुष हूँ, मुझे खा लो और सो जाओ। अब तक दैत्य को नींद आने लगी थी और वह बिस्तर पर जा लेटा। जल्दी ही वह सो गया। राजा का सेवक चारपाई के नीचे सांस रोके पड़ा हुआ था। कुछ देर में स्त्री की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, ध्यान से सुनो, मैं सपना देखने का बहाना करके इसके शरीर के बाल उखाड़ने जा रही हूँ। उसने एक बाल उखाड़कर चारपाई के नीचे हाथ बढ़ा दिया। सेवक ने दैत्य का बाल ले लिया। तभी दैत्य चिल्लाया, हाय, तुम मेरे बाल क्यों नोच रही हो? मुझे एक डरावना सपना आया था, स्त्री ने कहा। तुम सपने में क्या देख रही थीं? दैत्य ने पूछा। मैं सपने में पहाड़ के नीचे का आश्रम देख रही थी। साधु होकर भी वह इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे कि मैं डर गई, स्त्री ने बताया। दैत्य ने कहा, यह सपना नहीं, सच है। साधुओं में इतना झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि एक राक्षस स्वभाव का आदमी उनके बीच में साधु का वेश रखकर रह रहा है। साधु लोग उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? स्त्री ने पूछा। उन साधुओं को परोपकार के कई काम एक साथ शुरू करने होंगे, तभी वे उन कामों में सहायता ना करने वाले को पहचान पाएंगी।
वे आश्रम से उसे बाहर निकाल दें तो सारी लड़ाइयाँ और झगड़े बंद हो जाएंगे। इतना कहकर दैत्य खर्राटे भरने लगा। कुछ देर शांति रही, फिर दैत्य की पत्नी ने दैत्य के शरीर से एक बाल उखाड़ा और वह चौंक उठा। अरे क्या हुआ? मैं सपना देख रही थी, स्त्री धीरे से बोली। फिर इस बार क्या देख रही थी? दैत्य ने पूछा। तुम्हें दो रईस भाइयों के घर के बगीचे में लगा हुआ फव्वारा याद है? मैंने सपने में देखा कि वह फव्वारा सूख गया है। भला ऐसा कैसे हो गया? आज तो तुम सारे ही सच्चे सपने देख रही हो। यह सच है कि उन रईस भाइयों के बगीचे का फव्वारा सूख गया है। कारण यह है कि जहाँ से फव्वारे में पानी आता है वहाँ एक सांप कुंडली मारे बैठा है। फुहारे के पास की जमीन को खोदते हुए अगर बहुत आराम से उसके मुख तक पहुँच जाए और उस सांप को वहाँ से हटा दिया जाए तो फव्वारा फिर से सुनहरा और रुपैला पानी फेंकने लगेगा, दैत्य ने बताया। दैत्य की पत्नी ने कुछ देर तक सोने का नाटक किया और उसके बाद फिर दैत्य के शरीर से एक बाल तोड़ लिया। दैत्य चिहुक उठा। लगता है तुम आज मेरे शरीर पर उगे सारे बाल उखाड़ कर ही दम लोगी। माफ़ कर दो मुझे फिर से सपना आ गया था। ना जाने क्यों गहरी नींद नहीं आ रही है। स्त्री ने कहा। अब की बार क्या सपना देखा? भला बताओ तो, दैत्य ने फिर पूछा। मैंने सपने में एक ऐसा मल्ला देखा जो कभी भी अपनी नाव से उतर ही नहीं पाता। सारी दुनिया से कटकर वह बस नाविक होकर ही रह गया है। उसकी हालत देखकर मुझे इतना दुख हुआ कि मैं सपने से जाग पड़ी। तुम बिल्कुल सच कह रही हो। वह नाविक इतना बेवकूफ़ है कि सवारी को उतर जाने देता है और स्वयं नाव पर ही बैठा रह जाता है। अगर वह यात्री के उतरने से पहले उनसे किराया ले ले और यात्री को नाव में छोड़कर तट पर उतर जाए तो वह तो नाव पर से उतर जाएगा और यात्री नाव पर ही रह जाएगा जब तक कि उसे अगला यात्री ना मिल जाए। मैंने ही उस नाव पर ऐसा मंत्र करवाया है कि नाव कभी खाली ना रहे। थोड़ी सी ही देर के बाद स्त्री ने दैत्य के शरीर से चौथा बाल भी उखाड़ लिया। अब दैत्य की खींच बेकाबू हो रही थी। लगता है आज तुम नहीं सोओगी और ना ही मुझे सोने दोगी। तुम कहीं और जाकर लेटो। मैं दिन भर का थका हूँ, मुझे सोने दो। मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ। पलक झपकते ही तो सपना आ जाता है। अभी सपने में एक आदमी सालों पहले खोई हुई बेटी के गम में पागल हो बनने की तैयारी कर रहा था। रुआसी स्त्री बोली। हो सकता है तुमने अपने पिता को ही सपने में देखा हो। वह एक सराय चलाता है। ऐसा कहकर पत्थर दिल दैत्य फिर से सो गया। राजा के सेवक को अब तक दैत्य की देह के 4 बाल मिल गए थे। वह भी निश्चिंत हो गया था। सुबह हुई। दैत्य अपनी पत्नी से विदा लेकर काम पर निकल गया। सेवक चारपाई के नीचे से बाहर निकला। उसने दैत्य की पत्नी से मिले हुए दैत्य के शरीर के चारों बाल सावधानी से एक कपड़े में बांध दिए। फिर सेवक और स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुफा से भाग निकले। सबसे पहले वे आश्रम में रुके। उन्होंने साधुओं को नकली साधु की बात बताई और उससे छुटकारा पाने का उपाय भी। आगे बढ़ने पर वे उन रईस भाइयों के घर पर पहुंचे। वहां उनको एक बाल दिया और फव्वारे को ठीक करने का उपाय उन्हें बता दिया। फिर अपनी डगर पर चल पड़े। अब वे दोनों नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने केवट को दैत्य का बाल दिया। वह बहुत खुश हुआ और उसे अपना प्रश्न भी याद आया। वह बोला, दैत्य ने क्या मेरे बारे में भी कुछ बताया है? वह बात हम तुम्हें उस पार पहुंचकर बताएंगे, सेवक ने उत्तर दिया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर जब दोनों नाव से उतर गए तब सेवक ने उसे दैत्य की कही सारी बात बता दी कि वह नाव पर से कैसे हट पाएगा। सराय पहुंचने पर राजा का सेवक दूर से ही खुशी से चिल्लाया, देखो देखो, मैं तुम्हारी बेटी और दैत्य का बाल दोनों तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लड़की के पिता ने तुरंत उसकी शादी राजा के सेवक से करा दी, परंतु उस स्वामी भक्त ने कहा, मैं पहले अपने बीमार राजा के पास जाऊंगा और दैत्य का बाल वहां दूंगा। फिर यदि उनकी आज्ञा हुई तो आपकी लड़की से शादी करूंगा। राजा का सेवक दैत्य का बाल लेकर उनके पास पहुंचा। ओझा सोखा लोगों ने मिलकर दैत्य के बाल से राजा का इलाज किया। वह स्वस्थ हो गया
और अपने स्वामी भक्त सेवक को बहुत सारा इनाम भी दिया। यह सब हो जाने के बाद सेवक ने विनम्रता से राजा से पूछा, स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सराय के मालिक की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। विवाह की बात सुनकर राजा ने अपने प्रिय सेवक का पुरस्कार दोगुना कर दिया और उसे विवाह की अनुमति भी दे दी। उधर गुफा में रहने वाले दैत्य की क्या दशा हुई। जब उसने देखा कि उसकी सेवा करने वाली स्त्री वहाँ नहीं है तो वह उसकी खोज में निकल पड़ा, यह निश्चित करके कि इस बार जब वह मिली तो उसे तुरंत खा लेगा। वह आदमखोर तो था ही। वह नदी तक आया, वहाँ उसे मुल्ला नाव में बैठा मिला। दैत्य कूद कर नाव में बैठ गया और बोला, तुरंत उस पार ले चलो। मुल्ला ने कहा, पहले तुम किराया दो, फिर उस पार पहुँचाऊँगा। दैत्य ने किराया दे दिया। उसे यह मालूम नहीं था कि मुल्ला को गुप्त बात मालूम हो चुकी है। दूसरे किनारे पर पहुंचने से पहले ही मुल्ला नाव पर से छलांग लगाकर धरती पर कूद गया और दैत्य कभी नाव पर से उतर ही नहीं पाया। राजा के सेवक को मिला सम्मान, दैत्य को था बड़ा अभिमान। अब नाव से निकाली उसकी जान, खत्म हुई दैत्य की पूरी शान। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।